नमस्कार, मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अध्याय 25 वस्त्र परिसज्जा का अध्ययन करेंगे। वस्त्र परिसज्जा क्या होती है बच्चों? जो वस्त्र है उसको बुनाई के बाद में क्या है, उसके ऊपर क्या है आपकी उसकी सफाई करनी होती है, उसके ऊपर क्या है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करनी होती है, जिससे क्या होता है वस्त्र का जो रंग है, रूप है, उसका स्पर्श है और देखने में वो क्या लगता है, सुंदर लगता है। इसलिए ही हमें क्या है वस्त्र की परिसज्जा करना आवश्यक हो जाता है। तो वस्त्रों पर जो बुनाई है, जो बुनाई के बाद में की जाने वाली जो भी प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, परिसज्जा कहते हैं। अब परिसज्जा क्यों की जाती है? ताकि वस्त्र पर क्या है आपके वस्त्र का रूप, स्पर्श, उसकी उपयोगिता में सुधार लाया जा सके, इसके लिए क्या है वस्त्र की परिसज्जा की जाती है। अब जो वस्त्र है वो क्या है, जब कंधे से उतरता है तो कंधे से उतरा हुआ वस्त्र को हम क्या है ग्रे वस्त्र या ग्रे कपड़ा कहते हैं। अब ये ग्रे कपड़ा क्या है, ये देखने में बहुत ही गंदा, मटमैला, खुरदरा और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, जिससे अगर हम वस्त्र बनाए तो वह मार्केट के अंदर क्या है उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये जो ग्रे वस्त्र है इस पर क्या करना होता है, हमें परिसज्जा करनी होती है, जिससे क्या है कपड़ा पहनने योग्य हो जाए। तो कपड़ा पहनने योग्य करने के लिए हमें क्या आवश्यक है, वस्त्र पर आपके परिसज्जा करनी आवश्यक है, क्योंकि वस्त्र पर क्या है आपके जैसे ही पर्दे से उतरता है वस्त्र उस पर दाग, धब्बे, गंदा और मटमैला हो जाता है, जिसके कारण वस्त्र पर परिसज्जा करना आवश्यक हो जाता है। अब ये जो परिसज्जाएं हैं यह क्या है दो प्रकार से हो सकती है। जैसे क्या है, एक तो स्थायी या अस्थायी परिसज्जा हो सकती है, या फिर आपके क्या है आधारभूत या विशिष्ट परिसज्जा भी हो सकती है। अब ये जो परिसज्जाएं हैं, जैसे जैसे आपकी आधारभूत परिसज्जा का नाम है, तो इसके अंदर आधारभूत का मतलब क्या है, ये सभी वस्त्रों पर करना क्या होता है आपके मैंडेटरी या फिर आवश्यक हो जाता है, जिसके कारण क्या है वस्त्र का जो रूप है उसको सुधारा जा सके। तो उस रूप में हम क्या करते हैं, आपके आधारभूत परिसज्जा करते हैं। कुछ विशिष्ट परिसज्जाएं होती है जो उस पर विशेष कारण या उपयोग की दृष्टि से की जाती है, जिसके कारण क्या है हमें विशिष्ट परिसज्जा करनी होती है। अब जो ये आधारभूत परिसज्जाएं हैं बच्चों, ये क्या है आपकी मंजाई और सफाई करना, या फिर उस पर विरंजन करना, या फिर उसका संदर्शन करना, ये तीन तरह की आपकी क्या है मुख्य आधारभूत परिसज्जा है। जैसे मंजाई या सफाई करना, जब ग्रे गुड को हमने या ग्रे कपड़े को जब हमने उतारा है पर्दे से, तो उस पर क्या है प्राकृतिक रूप से बहुत सारी अशुद्धियां हैं, और इन अशुद्धियों को क्या है आपके हटाने के लिए ही हमें क्या करनी होती है, उसकी सफाई या मंजाई करनी होती है। अब ये आपकी जो गंदगी है वो क्या क्या हो सकती है, आपके तेल हो सकता है, मोम हो सकता है, मैले धब्बे हो सकते हैं, या जिस भी रूप में क्या है हमने वस्त्र को उतारा है उसके ऊपर आपके क्या है कोई भी दाग धब्बा भी लग सकता है। तो उस रूप में हमें वस्त्र पर क्या करनी पड़ रही है, सफाई करनी पड़ रही है। तो अशुद्धियों की पूर्ण सफाई करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आपके मंजाई कहलाती है। तो मंजाई क्या है, हमें सभी वस्त्रों पर करनी आवश्यक हो जाती है। मंजाई है तो हम वस्त्र पर क्या है साबुन या अन्य रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, और सफाई के बाद में क्या होता है, ये वस्त्र अधिक चिकना, साफ व अवशोषक बन जाता है। अब वस्त्र की सफाई के बाद में क्या है हमें उस पर विरंजन की प्रक्रिया भी करनी होती है। अब विरंजन का अर्थ होता है ब्लीचिंग करना। वस्त्र पर क्या है आपके सफेदी लाने के लिए हम क्या करते हैं, विरंजन क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब वस्त्र पर क्या है आपके जो सफेदी लाना या उसको हल्के रंग में रंगने से पहले हमें क्या करनी पड़ती है, आपके विरंजन की प्रक्रिया करनी पड़ती है। अब विरंजक पदार्थ क्या है आपके, हम वस्त्र के रेशे या सूत के अनुसार ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विरंजक का प्रयोग करने से क्या है वस्त्र के रेशों को नुकसान पहुंचता है। विरंजन की प्रक्रिया क्या है आपके सूती, ऊनी और सिल्क के कपड़ों पर की जाती है।
अब ये जो विरंजन की क्रिया है, यह क्या है, आपके जो मानव निर्मित वस्त्र है या मानव निर्मित जो रेशे हैं उन पर नहीं की जाती, क्योंकि वे क्या है, प्राकृतिक रूप से ही क्या होते हैं, सफेद होते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि मानव निर्मित रेशे जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्या है, रसायनों का प्रयोग करते हैं, और उन रसायनों के प्रयोग से क्या है, वह आपके जब स्प्रिनेट के छिद्रों से उनके रेशे निकाले जाते हैं तो वह मुख्य रूप से क्या है, आपके सफेद रेशे ही निकलते हैं, और उन रेशों को क्या किया जाता है, फिर रंगाई की क्रिया की जाती है या विभिन्न रंगों से रंगा जाता है। इसलिए क्या है, हमें मानव निर्मित जो रेशे हैं या वस्त्र है उन पर विरंजन की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब विरंजन करने के लिए हम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग करते हैं ताकि वस्त्र पर क्या है, सफेदी लाई जा सके। और विरंजन की जो क्रिया है वह हमें सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या है, आपके कपड़ों या रेशों को हानि पहुंचती है। इसलिए हमें क्या है, जो भी हम रासायनिक पदार्थ उसमें प्रयोग कर रहे हैं आपके ब्लीचिंग के लिए या विरंजन के लिए, वह क्या है, उन रेशों के अनुसार ही होना चाहिए। अब वस्त्र पर हमें क्या करना होता है, आपके संद्रणन भी करना होता है, यानी कि जो वस्त्र होता है वह क्या होता है, आपके बहुत हल्का छिनछना इस तरह से होता है। तो उस पर क्या होता है, उसको स्टिफनेस लाने के लिए या कड़ापन लाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, आपके संद्रणन की क्रिया करनी पड़ती है। और संद्रणन हमें उन्हीं वस्त्रों पर करना होता है जो कि बहुत ज्यादा लचीले या फिर मुलायम होते हैं। अब कपड़े पर कड़ापन लाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग में लाते हैं, जैसे हम गोंद का प्रयोग कर सकते हैं, अरारोट की कलफ का प्रयोग कर सकते हैं, मैदे की कलफ, चावल की मांड आदि का प्रयोग उसके ऊपर हम कड़ापन लाने के लिए कर सकते हैं। सामान्यतः हम क्या है, जो रेशमी वस्त्र होते हैं या फिर आपके कुछ सूती वस्त्र हैं जिन्हें आपको क्या है, कड़क आपके रखना है, उन वस्त्रों पर हम क्या है, आपके कड़ापन लाने की क्रिया करते हैं ताकि क्या है, आपके वह वस्त्र क्या रहे, आपके थोड़े से कड़क रहे। जैसे रेशमी वस्त्र पर अगर हम कड़ेपन हेतु क्या है, हम गोंद का प्रयोग करते हैं, या फिर सूती वस्त्र पर हम क्या है, अरारोट की कलफ या चावल की मांड का प्रयोग करते हैं। कड़ापन लाने से वस्त्र क्या हो जाता है, अब आपका वस्त्र हो जाता है भारी, चिकना व चमकीला बन जाता है, जिसका लाभ कई प्रकार क्या होता है, ये दुकानदार उठाते हैं। क्योंकि निम्न गुणवत्ता वाले वस्त्रों को भी क्या है, आपके अधिक गुणवत्ता वाला बनाकर क्या है, वस्त्रों को आपको बेचा जाता है और हम उनके झांसे में आ जाते हैं। कुछ वस्त्रों को यदि हम हाथ से रगड़ें तो उसके ऊपर क्या है, सफेद रंग का क्या है, एक पाउडर झड़ता है जो कि अधिक मात्रा में कलफ देने के कारण ही होता है, जो उसकी क्या, यह क्या है, आपके निम्न गुणवत्ता वाले वस्त्रों पर भी किया जा सकता है ताकि वह देखने में क्या है, चमकदार भी लगता है और कड़कपन लिए हुए भी होता है। अब देखें बच्चों, ये जो विशिष्ट परिसज्जाएं हैं, ये विशिष्ट परिसज्जाएं क्या, आपके विशिष्ट वस्त्र को विशिष्ट प्रभाव देने हेतु की जाती है। जैसे क्या है, मर्सरीकरण करना, सिकुड़न नियंत्रण करना, जल अवरोधन करना, पाचमेटीकरण करना, वॉश एंड वियर वाले जो वस्त्र हैं उन पर करना, और रंगाई और छपाई। तो ये जो परिसज्जाएं हैं ये विशिष्ट परिसज्जाएं हैं, और जो हमने अभी पढ़ी थी वह क्या है, आधारभूत परिसज्जाएं थी। देखिए, अब मर्सरीकरण क्या है, आपके परिसज्जा से पहले जो सूती वस्त्र है उस पर क्या है, आपके वह देखने में कैसा होता है, आपके बिल्कुल डल या निष्प्रभ होता है, खुरदरा होता है, जिसे पर क्या है, आपके आसानी से सलवटें भी पड़ जाती है। इसलिए क्या है, वस्त्र पर चमक लाने हेतु क्या की जाती है, यह चमक भी क्या है, आपके परमानेंट लाने हेतु की जाती है ताकि वस्त्र आपके देखने में क्या हो, आपके सुंदर लगे और चमक वाला हो। तो उसके लिए क्या है, आपके मर्सरीकरण की प्रक्रिया की जाती है। अब ये रासायनिक रूप में क्या है, हम मर्सरीकरण के लिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं ताकि ये सूती वस्त्र क्या है, आपके चमक वाला दिखे, जिससे वस्त्र चमकीला व रंग उस पर क्या हो जाता है, अब आपके आसानी से सोखने वाला बन जाता है, जिससे क्या है, वस्त्र अब आपके मार्केट में बिकने के लिए आपके उपयोगी होता है।
अब देखिए बच्चों, ये सिकुड़न नियंत्रण क्या है? सिकुड़न नियंत्रण का मतलब है यहाँ पर कि जो वस्त्र है उसको धोने के बाद में क्या है, वह सिकुड़ जाता है या उसका आकार छोटा हो जाता है, तो उस पर क्या है, हम सिकुड़न नियंत्रण का विशिष्ट प्रभाव परिसज्जा के रूप में देते हैं ताकि वह वस्त्र क्या है, सिकुड़न रोधी हो। तो सिकुड़न से बचाने के लिए हम क्या है, उस पर सल्फराइजेशन की क्रिया करते हैं जिसे हम सिकुड़न नियंत्रण भी कहते हैं। यदि किसी वस्त्र पर हमें एंटी श्रिंकेज करना है, यानी कि उसको क्या है, सिकुड़न प्रतिरोधी बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या है, वस्त्र पर सिकुड़न नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। अब जल अवरोधन, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जो वाटरप्रूफ होते हैं, उन पर क्या है, विशिष्ट रासायनिक पदार्थ लगाकर क्या है, उसे आपके क्या है, जल अवरोधन वाले वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या है, हम वाटरप्रूफिंग के कुछ रासायनिक उस पर लगाते हैं, जिससे क्या है, वस्त्र पर पानी नहीं ठहरता है, जैसे रेन कोट पर, अम्ब्रेला पर, या फिर आपकी जो पानी के अंदर जाने वाले जो वस्त्र हैं उन पर क्या है, हम आपके वाटरप्रूफ वाली परिसज्जा करते हैं। अब आपकी बात आती है पार्चमेंटीकरण पर। अब ये पार्चमेंटीकरण क्या है, आपके परमानेंट रूप से कड़ापन करने के लिए, यानी कि स्थायी रूप से कड़ापन करने के लिए क्या किया जाता है, पार्चमेंटीकरण किया जाता है। पार्चमेंटीकरण की प्रक्रिया सज्जा आप पर क्या है, और कैंडी की जो साड़ियां हैं आपके, उसको क्या है, परमानेंट रूप से क्या लगाई जाती है, उस पे स्टार्च लगाई जाती है, अर्थात उस पे क्या है, बाद में आपको स्टार्च लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस रूप में क्या है, ये भी आपकी क्या है, विशिष्ट परिसज्जा किसी वस्त्र पर करने हेतु हम पार्चमेंटीकरण करते हैं। अब वॉश एंड वियर वाले वस्त्र हैं, ऐसे वस्त्र जिन्हें क्या है, बार बार हमें आयरन करने या इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या है, सिर्फ धो और पहनो वाले ये वस्त्र होते हैं। इन वस्त्रों पर क्या लगाया जाता है, आपके रेजिन नुमा रासायनिक पदार्थ लगाया जाता है, जिससे वस्त्र को बार बार आपके क्या है, आयरन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इन वस्त्रों को क्या है, अब आपको ज्यादा देखरेख की आवश्यकता भी नहीं है, तो इसलिए देखरेख में इनकी आसानी हो जाती है और वस्त्र पर सलवटें भी बहुत कम पड़ती है, इसलिए इन वस्त्रों को हम धो और पहनो वाले वस्त्र भी कहते हैं। अब बात आ रही है बच्चों रंगाई और छपाई। अब रंगाई और छपाई दो अलग अलग शब्द हैं। रंगाई का अर्थ होता है वस्त्र पर रंगने की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, रंगाई कहते हैं। वहीं वस्त्र पर क्या है, आपके डिजाइन करने की जो प्रक्रिया है उसे हम छपाई कहते हैं, यानी कि कपड़े को रंगा जाना क्या है, आपके रंगाई कहलाता है। और कपड़े के कुछ हिस्सों पर रंगों से जो हम डिजाइन बना रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, छपाई कहते हैं। ये क्या है, वस्त्र को पक्के रंग से या कच्चे रंग, दोनों रंगों से ही आपके क्या है, रंगाई और छपाई की जाती है। तो वस्त्र पर रंग का प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाई, रंगाई कहलाई। अब वस्त्र पर जो रंगाई की परिसज्जा है वह वस्त्र पर मूल परिसज्जाओं के करने के बाद में की जाती है, यानी कि हमने जो परिसज्जाएं अभी पढ़ी हैं वो सब परिसज्जाएं करने के बाद में क्या किया जाता है, वस्त्र को रंगा जाता है, जिससे क्या है, उस पर विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ते हैं। रंगाई मुख्यतः क्या है, कपड़े की रूप सज्जा में सुधार लाने के लिए की जाती है। अब बच्चों ये जो रंगाई है या इसके अंदर हम जिन रंगों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रंजक कहते हैं। और ये रंजक क्या है, आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है प्राकृतिक रंजक और एक हो सकता है आपके रासायनिक रंजक। अब प्रकृति के रूप में जो हमें प्राकृतिक स्रोतों से जो हमें मिल रहे हैं वे तो हो गए हैं प्राकृतिक रंजक, जैसे क्या है आपके केसर, मेहंदी, नील। ये किससे प्राप्त किए जाते हैं, आपके किसी पौधे से, कीट से या खनिज से या पत्तियों से या पौधे के किसी भाग से, ये क्या है, ये रंजक प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए ही हम क्या है, प्राकृतिक स्रोत से जो प्राप्त होने वाले रंजक हैं उन्हें हम प्राकृतिक रंजक कह रहे हैं। वहीं आपके क्या है, रासायनिक रंजक क्या है, वे रंजक जो कि क्या है, प्रकृति से प्राप्त नहीं किए जाते हैं अपितु विभिन्न रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं। अब जो भी रासायनिक रंजक होते हैं वे क्या होते हैं, प्रयोग में आपके आसान होते हैं, क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, आपके पक्के होते हैं। तो इस रूप में क्या है, आपके रासायनिक रंजक भी लाभदायक
हो सकते हैं, परंतु ये रंजक क्या है, आपके जल प्रदूषक का कारण भी बनते हैं। तो रासायनिक रंजक क्या है, आपके सस्ते उपयोग में आसान तो है परंतु ये प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, तो हम प्राकृतिक रंजकों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब बात आ रही है आपके ये रासायनिक रंजक होते कौन कौन से हैं। देखिए, अम्लीय रंजक हो सकते हैं, क्षारीय रंजक हो सकते हैं, एजॉइक रंजक हो सकते हैं, स्वतः रंजक हो सकते हैं यानी कि डायरेक्ट रंजक हो सकते हैं, परिक्षिप्त या फिर डिस्पर्स आपके कलर्स हो सकते हैं, रिएक्टिव या प्रतिधारी रंजक हो सकते हैं, या फिर वेट रंजक हो सकते हैं। अब जो ये रंगाई की जो प्रक्रिया की जा रही है, यह क्या है, विभिन्न अवस्थाओं पर की जा सकती है। जैसे तंतु अवस्था पर की जा सकती है, सूत अवस्था पर की जा सकती है, आपके वस्त्र अवस्था पर की जा सकती है, या फिर कपड़ों की रंगाई की जा सकती है। अब तंतु अवस्था पर यानी कि रेशे के स्तर पर जो हम वस्तु को या वस्त्र को जो रंग रहे हैं, वह क्या हो गई, आपकी तंतु अवस्था पर होगी। इस अवस्था पर हम प्राकृतिक व मानव निर्मित दोनों ही तंतुओं को रंग सकते हैं। तंतुओं पर इसमें क्या होता है, एक समान और पक्का रंग चढ़ता है। आपके सूत अवस्था पर भी क्या है, वस्त्र को रंग सकते हैं। तो सूत अवस्था पर जो हम आपके रंग रहे हैं, उससे क्या है, हम कढ़ाई के सूत, सिलाई के सूत या फिर बुनाई के सूत रंगे जा सकते हैं, यानी कि हम उसके धागों को रंग रहे हैं। जैसे ये चित्र में हम दिखा रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या है, सूत को क्या है, रंगाई कर रहे हैं। फिर है आपके वस्त्र अवस्था पर, यानी कि जब आपके सूत से पूरा वस्त्र का निर्माण हो गया है, तो उस अवस्था पर भी हम वस्त्र को रंग सकते हैं। यह इससे क्या है, आपको अधिकतर क्या है, वस्त्र को ही रंगा जाता है, क्योंकि ये रंगाई की क्या होती है, त्वरित विधि है, और इसमें रंग को मिलाना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जैसे क्या है, पूरे के पूरे वस्त्र को ही हमने क्या कर लिया है, रंग लिया है, जिससे क्या है, आसानी से उस पर क्या है, आपके रंग चढ़ाया जा सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब वह क्या हो सकता है, वो तो हमने वस्त्र रंगा। अब हमने कपड़े को सिलने के पश्चात या उससे वस्त्र बनाने के पश्चात भी हम क्या है, उसको रंग सकते हैं। तो इसको भी, इस रूप में भी हम क्या है, वस्त्र को रंगा जा सकता है। जैसे दुपट्टा रंग लिया, या फिर सूट रंग लिया, या कोई चादर रंग ली, तो इस रूप में भी क्या है, हम रंगाई कर सकते हैं। रंगाई व छपाई के द्वारा डिजाइन बनाना। अब क्या है, रंगाई और छपाई के द्वारा भी हम वस्त्र पर क्या है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करके क्या है, हम उस पर डिजाइन बना सकते हैं। जैसे क्या है, बंदेज विधि के माध्यम से, या फिर बाटिक विधि के माध्यम से, या आपके क्या है, ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से भी हम रंगाई और छपाई कर सकते हैं। अब ये बंदेज और टाई एंड डाई क्या होता है बच्चों, टाई एंड डाई का मतलब होता है आपको किसी विशेष स्थान पर बांध कर क्या है, उसको रंगना। आपके क्या कहलाता है, टाई एंड डाई कहलाता है। राजस्थान की तो क्या है, बंदेज बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। बंदेज की साड़ियां क्या है, महिलाएं विभिन्न अवसरों पर भी पहनती है। तो वो बंदेज की जो क्रिया की जा रही है, वह टाई एंड डाई के मेथड से की जा रही है, जिसमें क्या है, आपके किसी विशेष स्थान को क्या किया जाता है, बांधा जाता है, और उससे फिर क्या है, आपके विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, बांधनी कह रहे हैं, या टाई एंड डाई कह रहे हैं। बांधनी क्या है, आपके रंग प्रतिरोध की एक प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि जिस स्थान पर हम उस पर बांध देंगे धागे को, वहां पर क्या है, आपके रंग नहीं चढ़ेगा। तो हम धागे से बांध कर उसके ऊपर क्या है, रंग का प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ताकि क्या है, उस स्थान पर रंग ना चढ़े। रंग प्रतिरोध का अर्थ भी क्या हो गया, वस्त्र के कुछ विशेष स्थान को क्या है, आपके रंग के प्रति अवरोधक बनाना ही रंग प्रतिरोध हो गया है। अब बांधने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे क्या है, मार्बलिंग मेथड हो सकता है, बांधना हो सकता है, गांठ बांधना हो सकता है, या फिर वस्त्र को तह लगाकर आपके क्या है, बांधनी की जा सकती है। किसी वस्तु को बांधकर भी आपके टाई एंड डाई की जा सकती है, या फिर टेट्रिक मेथड से भी आपकी क्या की जा
जा सकती है, आपके रंगाई की जा सकती है। जैसे मार्बलिंग मेथड हम देखें, इसके अंदर कोई भी वस्त्र है उसको क्या है आपने एक गोल गेंद नुमा बना लिया है और उसको क्या है आपने आपके जो धागा है उसकी सहायता से उसको चारों तरफ से बांध दिया है, जैसे आपको इस चित्र में दिखाया गया है। तो ऐसी गेंदनुमा संरचना आपने कपड़े की बना ली है, उसको पूरा इकट्ठा करके गोला बना लिया है और उसके ऊपर क्या है आपने सभी स्थानों पर क्या कर दिया है, आपके धागा बांध दिया है। धागे को हमें क्या है बहुत टाइट बांधना होता है ताकि उसके अंदर क्या है रंग प्रवेश ना कर सके। तो ये इस मेथड से करने के बाद में हम इसको क्या है एक पानी का जो बर्तन है जिसके अंदर हम रंग ले रहे हैं, उसके अंदर हम पक्का करने के लिए उसके अंदर नमक का प्रयोग कर रहे हैं, फास्टनर का प्रयोग कर रहे हैं और उस पानी के अंदर उसको हम उबालते हैं। आपके उबालने के पश्चात यह जो कपड़ा जो हमने बांधा है उसको उसमें डाल दिया जाता है। तो उस रूप में क्या है आपके जब ये जहां जहां बांधा हुआ होता है उसके अंदर क्या है आपके मार्बलिंग इफेक्ट आता है, यानी कि कहीं पर आपके रंग आ जाता है और कहीं पर आपके कपड़ा क्या है सफेद रह जाता है। इसे हम क्या है विभिन्न रंगों में भी रंग सकते हैं और विभिन्न रंगों में रंगने के लिए हम बांधने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसके लिए हमें पहले हल्के रंग में रंगना होगा और उसके बाद में हमें उन्हें क्या है गहरे रंग में रंगना होगा। तो इस तरह से आपके कपड़े को विभिन्न स्थानों से बांधकर हम कौन सा आपके रंगाई का प्रयोग कर रहे हैं, मार्बलिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात आती है बांधना। अब बांधना क्या है, इसमें कपड़े के किसी भी बिंदु को उठाकर क्या है उस जगह से क्या कर दिया जाता है, बांधा जाता है और उसे क्या है जगह जगह पर बांध कर क्या है उसको बाद में रंगा जाता है। तो यह प्रक्रिया कौन सी हो गई है, आपके बांधने की प्रक्रिया हो गई है। वहीं हम क्या कर रहे हैं, गांठ लगाकर भी रंग का अवरोध कर सकते हैं कि वस्त्र है आपके वस्त्र को क्या किया हमने गांठ लगा दी और गांठ विधि से भी हम क्या है अब वस्त्र पर क्या है रंग का अवरोध कर सकते हैं और फिर हम उसे रंगते हैं। तो इस विधि के माध्यम से भी क्या है वस्त्र को रंगा जा सकता है। फिर तहे लगाना, जैसे क्या है हम कपड़ों पर क्या है तहे लगाएं और इन तहे लगाकर हम क्या है फिर उसको हम बांध दें, तो बांधकर उसको फिर रंगना क्या कहलाएगा, आपके तहे लगाना कहलाएगा, यानी कि तहे लगाकर हम वस्त्र को रंग रहे हैं। फिर आती है वस्तु को बांधना। कोई भी वस्तु हो सकती है, लाइक जैसे कोई भी आपके क्या है सिक्का हो सकता है, आपके चने की दाल हो सकती है, राई हो सकती है, चाबी हो सकती है, आपके सिर पे लगाने की क्लिप हो सकती है या फिर छोटा पत्थर का कोई टुकड़ा हो सकता है। किसी भी वस्तु को बांधकर क्या है वस्त्र को रंगना, आपको वस्तु का बांधने के मेथड से आपको क्या है वस्त्र को रंगा जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है मोती पत्थर वस्तु को बांध कर क्या है वस्त्र को रंगना क्या है आपके ये रंगाई की एक विधि है। अभी आती है टिट्रिक मेथड। अब टिट्रिक मेथड में क्या किया जाता है बच्चों, इस मेथड के अंदर क्या है जो कपड़ा है उसके ऊपर आपने कोई भी आकृति बनाई और उस पर क्या है सुई की सहायता से उस पर क्या कर दिया जाता है आपके कच्चा टाका करके उसको खींच लिया जाता है और फिर उस स्थान को बांध दिया जाता है, ताकि क्या है जहां पर हमने यह क्या है धागे से बांधा है उस जगह जो भी डिजाइन हमने बनाई है, लाइक जैसे हमने कोई फूल की डिजाइन बनाई तो उस फूल पर क्या है हमने कच्चा टाका कर दिया है और उसको क्या है हमने फिर उसको क्या है खींच लिया है, उसको खींचने के बाद में उसको बांध दिया है और फिर वस्त्र को रंग दिया है, तो उस पे वस्त्र पर आपके ऐसी आकृति आ जाएगी। वस्त्र की ये हमने रंगाई की विधियां पढ़ ली। अब हम देखें बच्चों ये बाटिक क्या होता है। बाटिक के अंदर भी क्या किया जाता है बच्चों, रंग का प्रतिरोध किया जाता है। अब रंग के प्रतिरोध के लिए इसके अंदर क्या है हम मोम का प्रयोग करते हैं। तो बाटिक बनाने हेतु तो वस्त्र पर जहां पर भी हमें जो डिजाइन बनानी है उस डिजाइन पर क्या है हम ब्रश की सहायता से क्या लगा देते हैं, पिघला हुआ मोम लगाया जाता है और मोम लगाकर वस्त्र पर क्या है अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जिससे वस्त्र पर उस स्थान पर क्या है रंग नहीं चढ़ता है। अब जिस वस्त्र पर मोम किसी भी ब्रश या लकड़ी की सहायता से हम लगा लेते हैं और उसको फिर क्या है रंग में रंगा जाता है, ताकि क्या है उसके ऊपर क्या है आपने जैसा भी जो भी डिजाइन लिया है वैसा क्या है उसके ऊपर आपके वह डिजाइन आ सके। जैसे क्या है इस चित्र में दिखा रहे हैं एक फिश है और उस फिश पर क्या है हम मोम लगा रहे हैं और फिर उसको क्या है हम
वस्त्र को रंगते हैं या फिर उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है या ब्रश के माध्यम से ही इससे आपके रंग वस्त्र पर लगाया जाता है। तो जहां पर हम मोम लगाएंगे जिस भी स्थान पर, वहां पर रंग नहीं चढ़ेगा और अन्य स्थान पर वह वस्त्र रंग जाएगा। अब हम क्या है आपके छपाई और ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से भी क्या है वस्त्र पर डिजाइन बना सकते हैं। अब क्या है, जैसे क्या है लकड़ी के कुछ छापे होते हैं या ठप्पे होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है आपके आकृति उभरी हुई होती है। जैसा आपने कई मेलों के अंदर देखा होगा कि कुछ मेहंदी वाली बैठी होती हैं और वो मेहंदी वाली क्या है उनके पास ब्लॉक्स होते हैं और वे डायरेक्ट क्या कर देती हैं आपके हाथ पे वह छापा लगा देती हैं। ऐसे ही ये छापे क्या है आपके वस्त्र पर लगाए जाते हैं। अब ये क्या है आपके ब्लॉक के जो गाढ़े घोल के अंदर क्या है उन छापों को डुबोकर क्या है जो भी डिजाइन उस पर अंकित होती है वह क्या होता है वस्त्र पर आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग या फिर ठप्पे की छपाई कहते हैं। जैसे ये छापे हैं, ये छापे क्या है इस पर ये डिजाइन उकरा हुआ है और ये डिजाइन क्या है आपके वस्त्र के ऊपर क्या है हमने उसको रंग में या डुबोकर क्या है फिर उसके ऊपर आपने वस्त्र पर लगा दिया जाता है। तो ये क्या हो गई है आपके ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई है। ये ब्लॉक प्रिंटिंग आजकल क्या है वृहद स्तर पर भी की जाती है, जिसके लिए क्या है मशीनों के जो रोलर्स होते हैं उनके ऊपर भी ब्लॉक्स लगे हुए होते हैं और उससे क्या है पूरे वस्त्र पर एक साथ में ब्लॉक प्रिंटिंग हो जाती है। हाँ बच्चों, हम ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये हम घरेलू स्तर पर भी कर लेते हैं, जो हमारे पास घरेलू सामग्री होती है। जैसे क्या है हमारे पास ग्लास है तो हम ग्लास से डिजाइन बना लेते हैं, या फिर हमारे पास चूड़ियां हैं तो हम क्या कर लेते हैं चूड़ियों की सहायता से हम क्या कर लेते हैं ब्लॉक्स लगा लेते हैं। या फिर बच्चों के आपने देखे होंगे कि भिंडी आपके जो भिंडी है उसके ऊपर की जो कैप होती है उसको हटाकर उसकी टोपी पर भी आप रंग लगाते हो और उससे क्या करते हो आप कपड़े पर या कागज पर ब्लॉक बना लेते हो। ऐसे क्या है हम चूड़ियां, भिंडी, गिलास या घर के अंदर कोई भी आपके और अन्य सामग्री जिसका प्रयोग हम डिजाइन के लिए कर सकते हैं उसके माध्यम से भी हम उससे ब्लॉक प्रिंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज की जो कक्षा है उसके अंदर हमने क्या है वस्त्र की जो परिसज्जाएं हैं उनके बारे में पढ़ा, और वस्त्र की परिसज्जाएं क्या है परिसज्जाओं के अंदर हमने क्या है आधारभूत और विशिष्ट परिसज्जाएं देखी। साथ के साथ हमने ये भी देखा कि आपकी जो परिसज्जाएं करने के बाद में हम वस्त्र पर क्या है आपके डिजाइन बनाने के लिए क्या है हम रंगाई, छपाई, ब्लॉक प्रिंटिंग आदि का प्रयोग भी कर क्या है वस्त्र को सुंदर बना सकते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।